बाधाएं आती है आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। निश्चित रूप से यह अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कही हुई कविता है और आज इस कॉम्पिटिटिव युग में हम सभी के लिए एकदम सटीक बैठती है। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं आशुतोष मिश्रा और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट और विभिन्न प्रदेशों के टीजीटी, पीजीटी और टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। सीजीएल या फिर जीडी के कुछ विद्यार्थियों का रोज़ कमेंट आ रहा था कि सर एक वीडियो ऐसा बनाएं जो कि हमारे लिए भी उपयोगी हो। तो यह मैं आप सभी को यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके टीजीटी, पीजीटी के लिए है या फिर टेट के लिए है। तो इसको आज का वीडियो फिर से शुरू करते हैं। उम्मीद है यह आपको पसंद आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया? उत्तर डॉक्टर नागेंद्र या इन्हें डॉक्टर नगेंद्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? उत्तर 1913 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? उत्तर 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्सर आपको जो है देखने को मिलता है। अभी ये कुछ वर्षों पहले ही नेट में भी आया हुआ था। तो वैसे तो अक्सर आता रहता है, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो नेट में क्वेश्चन आया था। तो इसका जो उत्तर होगा वो है 1903 ईस्वी। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हे कवित्ते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित की? उत्तर है 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे या कौन थे? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कौन थे। तो इसका उत्तर है श्याम सुंदर दास। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी आते रहते हैं, तो अलग अलग बुक में अलग अलग इसका उत्तर दिया हुआ है, लेकिन सर्वसम्मति से श्याम सुंदर दास को ही सरस्वती के प्रारंभिक संपादक के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये सब आपको जो है माइंडसेट करके चलना होगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? अगला क्वेश्चन 1893 ईस्वी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आपको याद करना होगा कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1893 में हुई। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को इसका सन याद नहीं होता है कि फलाना का प्रकाशन वर्ष कब हुआ या अमुक जो हमारे लेखक हुए हैं उनका जन्मकाल कब है। तो ये बात एक अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप सीधा कोई क्वेश्चन का सन वाला क्वेश्चन आप याद करना चाहेंगे तो आपको वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको किसी विशेष घटनाक्रम से उस सन को या उस ईस्वी को, उस जो है डेट ऑफ बर्थ को
आपको याद करना होगा, तो अगर उसको आप ऐड कर देंगे किसी अन्य चीज़ों से तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका उत्तर है 1893 ईस्वी। तो अब 1893 ईस्वी को किसी और घटनाक्रम से आपको जो है जोड़ना होगा। तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूँ कि 1893 ईस्वी में हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो थे, इन्होंने एक शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो इन्होंने 1893 ईस्वी में ही भाग लिया था। तो इससे भी आप जो है जोड़ के भी उसको याद कर सकते हैं कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें हमारे देश के जो बहुत बड़े नायक भी उनको हम कह सकते हैं, विचारक भी कह सकते हैं, शिक्षाविद भी थे वो। तो 1893 में उन्होंने भाग लिया था विवेकानंद जी ने, और काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना भी हुई 1893 ईस्वी में। तो हम आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई? इसका उत्तर है प्रयाग। प्रयाग हम कहें या फिर इलाहाबाद कहें तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रयाग भी अगर आता है ऑप्शन में तो वो भी सही है, इलाहाबाद अगर आता है तो वो भी सही है। अभी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, जो है योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने जो है इलाहाबाद का नामकरण चेंज कर दिया है और रख दिया है प्रयागराज। तो आप इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सनेही किस कवि का उपनाम है? उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि और कविता किसका निबंध है? इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? तो इसका उत्तर है खड़ी बोली। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह उत्तराखंड टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। तो जो उत्तराखंड के बच्चे होंगे वो भी इसको अंडरलाइन कर देंगे, उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, और सभी के लिए बेनिफिशियल है। ख़ासतौर से उत्तराखंड के जो विद्यार्थी हैं वो इसको अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं वो भी कभी कभी रिपीट करता है। तो आपको ये सब चीज़ों को अपने माइंड में सेट करके चलना होगा, तो आपकी जो तैयारी है एक अच्छा रूप ले सकती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? उत्तर है रंग में भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? उत्तर है श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन है, कविता कामिनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी? इसका उत्तर है नाथूराम शर्मा शंकर। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी नेट में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग अपने बुक में नोट करिएगा। देखिए, जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाता हूँ या फिर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, उस सभी प्रश्नों को आप अपना एक अलग नोटबुक बनाइए जिसमें कि आप इसको लिख सकें। ऐसे क्या है कि एक बार आप सुनेंगे फिर आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर वही चीज़ आप अगर दोबारा इसको अपने बुक में लिखे रहेंगे और दोबारा इसको एक बार यहाँ सुन लिए और एक बार जाके वहाँ उसको लिख लिए, फिर रिपीट कर लिए, तो वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा और वो लॉन्ग टाइम तक आपके लिए जो है अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और आप दोबारा अगर कभी एग्जाम में आता है तो उसको आसानी से आपको याद करने में संभावना नहीं हो पाएगी, याद करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो पाएगी, और साथ ही आपको अगर आपका एक जो है बहुत ही अच्छा नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा, तो जिससे आप भी दूसरों का हेल्प कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? उत्तर है श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है,
प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? उत्तर खड़ी बोली। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हिंदी साहित्य के किस टॉपिक पर बनाऊं, क्योंकि देखिए हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है बहुत ही व्यापक है, और मैं चाहता हूं कि हिंदी साहित्य के जितने भी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, वो सभी बच्चों का तैयारी जो है चलता रहे। ये नहीं केवल टीजीटी, पीजीटी या टेट या सी टेट या भी विभिन्न प्रदेशों का जो है टेट या टीजीटी, पीजीटी, वो सभी प्रदेशों के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है यहाँ पे। तो आप मुझे अगला टॉपिक मैं किस पे बनाऊँ मैं, या आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे पाऊँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।